Good morning to all of you. My name is Mahi Yadav. I am a student of class 12th. Today's my topic is self-confidence. How to build self-confidence. Self-confidence can be a game changer in your life. जहाँ कुछ लोग अपने एफर्ट से इतना दूर तक पहुँच जाते हैं लाइफ में, वहीं कुछ लोग अपने फियर्स को भी फेस नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई व्यक्ति वो काम कर सकता है, सिर्फ वो ही वो काम नहीं कर सकते। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? वो कहते हैं ना, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास अपना आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अपने उन सपनों को पूरा करना जो आप बचपन से देख रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करना जो वो डिज़र्व करते हैं। तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने टैलेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, ये आपको आज मैं बताऊँगी। नंबर 1, अपने विश्वास पर सच्चे दिल से भरोसा कीजिए। ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट्स, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। आशावाद वो विश्वास है जो उपलब्धि की ओर आपको लेकर जाता है। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो बस एक पत्थर। तो वो भगवान के प्रति हमारा एक प्रेम ही तो है जो हमें उनके करीब लेकर जाता है। तो आपको उसी तरह अपने लक्ष्यों के प्रति भी एक विश्वास बनाना है कि हमें उसे लेना है। ये आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अपने टारगेट को कैसे प्राप्त करना है, आप कैसे काम करना चाहते हैं, आप कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, आपके सपने क्या हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ये सब आपको खुद देखना है। और याद रखिए, अगर आपके विश्वास पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपकी मेहनत पर, आपको खुद पर विश्वास नहीं है ना, तो फिर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। सेकंड, गलत होने से डरना बंद कीजिए। कॉन्फिडेंस कम नॉट ऑल मॉनिटरी इज़ राइट बट नॉट फियरिंग टू बी रॉन्ग। आत्मविश्वास हमेशा सही ही नहीं बल्कि गलत होने के ना डर से भी आता है। हम में से बहुत से लोग गलत होने से इतना डरते हैं कि वो जीवन में कुछ नया करते ही नहीं है, कुछ भी ट्राई नहीं करते नहीं। तो कुछ बनने के लिए, कुछ कोशिश करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। बल्कि खुद को सही दिखाने में अपने समय को भूल जाते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, खुद को दूसरों को खुश करने में अपने टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए गलत होने से डरना बंद कीजिए और डट कर सामना कीजिए। अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है जो आप बचपन से देख रहे हैं। क्या हुआ अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो उससे आप कुछ सीखोगे ही, तो इससे आपको ही सीख मिलेगी। तो ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही रहेगा, आप उससे सही भी सीखोगे। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को, अपना स्ट्रेंथ बनाना है। नंबर 3, शांत मन रखने का प्रयास कीजिए। कम माइंड ब्रिंग्स इन अ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। शांत मन इंटरनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि एक अच्छे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है दिन का कुछ समय शांति में बिताना। आजकल कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना कि डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपके ही स्ट्रेस की वजह से, आपके ही स्ट्रेस की वजह से, आपके ही रिएक्शंस की वजह से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप उस सिचुएशन में थोड़ी देर अपने मन को शांत कीजिए और सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एकदम घबराइए मत, बस थोड़ा सा मन शांत कीजिए और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपना फोकस क्या हो गया है, इससे अब क्या कर सकते हैं, इस पर लेकर आइए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। नंबर 4, एक्सरसाइज। व्हेन आई एम आउट ऑन द फील्ड आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस व्हाट आई एम डूइंग। जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आप मेंटली पीसफुल रहते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। उसी तरह जब आप फिजिकली हेल्थी होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आप हर काम में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है दिन का थोड़ा टाइम एक्सरसाइज या वॉकिंग को देना चाहिए। अगर आप फिजिकली हेल्थी हैं तो आपका मेंटली हेल्थ भी खुद इंप्रूव हो जाएगा। 5, कॉन्फिडेंट बनने के इस सफ़र को पूरे मन से एंजॉय कीजिए। फॉर मी सो फार कॉन्फिडेंट हैज़ बीन अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मेरे लिए मेरा कॉन्फिडेंस अब तक मेरा एक सफ़र रहा है, मंजिल नहीं। ध्यान रखिए, हमारा ध्यान होता है डेस्टिनेशन पर कि हमें पहुंचना क्या है, पहुंचना कहाँ है। पर उसी चक्कर में हम जी रही जर्नी को, उससे जो हमें सीख मिल रही है उसे सीखना भूल जाते हैं। तो आपको डेस्टिनेशन पर ध्यान नहीं देना, आपको चल क्या रहा है प्रेजेंट में उसे सीखना है। आप उस एक्सपीरियंस को सीखना भूल जाते हैं जो आपको सीखना चाहिए। पर वही एक्सपीरियंस, वही जर्नी और वही लर्निंग आपका ट्रेजर बनती है। तो आपको बड़ी से बड़ी सिचुएशंस का सामने कैसे करना है, ये आपको जी रही जर्नी में सीखना है। सो इसलिए आपको डरना नहीं है। अपनी जो आपकी जर्नी चल रही है इसको सीखिए। ये मत सोचिए कि जिस दिन आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे उसी दिन आप सब कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको जो प्रेजेंट में जर्नी चल रही है इसको ही सीखना पड़ेगा। उससे सीखने से आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशंस का सामना खुद कर सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू क्रिएट विद इन योरसेल्फ बाय बिलीविंग इन हु यू आर। थैंक यू। वेरी गुड, गुड जॉब।